सुंदर गांव में एक चतुर लड़का रहता था जो हर समय गांव वालों को परेशान करता था। एक दिन जब वह जंगल में अपने जानवरों को चराने जा रहा था, तभी उसे शरारत सूझी। वह एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था और लड़का घने जंगलों की ओर जा रहा था। शेर आया, शेर दौड़ता हुआ आया। काफी देर तक वह अपना गला काटता रहा और गांव के लोग अपनी लाठियां फेंककर लड़के की ओर दौड़े। और जब वे लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़के से पूछा, शेर कहाँ है? लड़के ने कहा कि वह अभी भाग गया है। फिर गांव के लोग गांव वापस आ गए और अपना अपना काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद लड़का फिर से शरारती हो गया और उसने फिर से ऊंची पहाड़ियां उठाईं और ऊंची आवाज में कहा कि शेर आ गया है, शेर आ गया है। तभी गांव के लोग अपनी अपनी लाठियां उठाकर लड़के की तरफ दौड़े और जब वे लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि शेर कहाँ है? लड़के ने कहा कि बाघ फिर से भाग गया है और अब वह फिर से जंगल की ओर भाग गया है। लोग लड़के पर बहुत क्रोधित हुए और लड़के को श्राप देकर गांव लौट आए। और इन सभी लोगों ने उसके बाद उस लड़के के पास न जाने का फैसला किया। और कुछ देर बाद लड़के ने फिर से शरारत की और गांव से बाहर जाकर एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया शेर चूमने लगा। शेर आया। उसकी तेज आवाज गांव में काफी देर तक गूंजती रही। चिल्लाते चिल्लाते जब उसका गला सूख गया तो गांव से 2-3 बूढ़े लाठी लेकर आ गए। लोगों ने लड़के से पूछा कि शेर कहाँ है? लड़के ने कहा कि वह भाग गया है। फिर गांव गुडरेया के लड़के को लोग कोकन के पास से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी बुद्धिमान लोग एकत्र हो गए और गुडरे लड़कों की कार्रवाई शुरू हुई। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने गलत खबर दी और नगर के लोगों को परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे प्यारे, तुम गलत हो। तथ्य यह है कि शेर वास्तव में नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं आ सकता है। बुजुर्गों ने कहा, वह नहीं आ सकता। लड़के ने विनम्रता से पूछा, क्यों? जवाब मिल गया, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें लिखा था कि बाघ बूढ़ा हो गया है। लड़के ने कहा, लेकिन आप नहीं जानते कि वह जवान रहने के लिए कई जड़ी बूटियां खा रहे हैं। जवाब मिल गया, यह अफवाह थी। हमने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमें लिखा कि बाघ ने अपने दांत भी उखाड़ लिए हैं क्योंकि वह अपना शेष जीवन भगवान की याद में बिताना चाहता है। लड़के ने बड़े उत्साह से कहा, मेरे प्यारे, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने कहा, बिल्कुल नहीं। हमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर पूरा भरोसा है क्योंकि उसने सच बोलने की कसम खाई है। लड़के ने पूछा, क्या यह शपथ झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए, सब कुछ मिथ्या कैसे हो सकता है? आप स्वयं मिथ्या हैं। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं कोई शेर नहीं हूं जो कभी भी यहां आ सकता हूं। वन विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं जिसने सच बोलने की कसम खाई हो। पंचायत के एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को टोका, आप इस गुड्डिया की संतान हैं जिसकी कहानी सालों से स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था। अगर शेर आ गया तो तुम्हारी घास का टुकड़ा उड़ा देगा। नर्सरी का लड़का फिर मुस्कुराया, बड़ों, मैं उससे लड़ूंगा। मैं उसके आने का इंतजार नहीं कर सकता। आप यह क्यों नहीं समझते कि जो कहानी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शेर 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 की कहानी, वह आज की कहानी नहीं है। बाघ आ भी सकता है और नहीं भी। एक सियार ने अपना चेहरा उठाया और इधर उधर चला गया, लेकिन हमें इस जानवर को अपनी बस्ती में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। बड़े बूढ़े खिलखिलाकर हंसे, मैं कितना डरपोक हूं। क्या आप डरते हैं? नर्सरी के लड़के ने कहा, मैं न शेर से डरता हूं न सियार से, बल्कि इसलिए डरता हूं क्योंकि वे जानवर हैं और मैं हमेशा उनके जानवरपन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता हूं। मेरे बुजुर्गों, समय बदल गया है। अपने स्कूलों से भगवान के लिए वह किताब उठा लो जिसमें शेर या शेरियाडवर्णा की पुरानी कहानी छपी है। इसके बजाय यह नई कहानी पढ़ें। एक बूढ़े आदमी ने खांसते हुए कहा, भाइयों,
यह आदमी हमें गुमराह करना चाहता है। उसका सिर मुड़ गया है। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से कांपते हुए कहा, उसे तुरंत जेल में डालो। गुडरेया के लड़के को तुरंत कैद कर लिया गया। संयोगवश वही शेर नगर में घुस आया। भगदड़ मच गई। 6 लोग गांव छोड़कर भाग गए। जैसे ही शेर जेल के पास से गुजरा, बाकी शेरों ने मूंठों से चिपककर शिकार किया और खून चूस लिया। आप कौन हैं? लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक स्कूल का लड़का हूं। शेर की आंखें रक्त रंजित थीं। एपोद, आप एक अच्छे लड़के हो जो खबर देता था मेरे आने की। बाहर आओ, मैं तुम्हें इसकी सजा देना चाहता हूं। लड़का मुस्कुराया। जंगलों का राजा, मुझे खेद है कि मैं बाहर नहीं आ सकता। मेरे बड़ों ने मुझे जो दंड दिया है, उसी ने मुझे तेरे दंड से बचाया है। और शेर ने दांत पीस लिए।